क्या आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आपको लगता है ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है? इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप भी शुरू कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कीजिए। नमस्ते इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यह तो बहुत ही मुश्किल चीज है। पर असल में यह एक सिंपल बाजार है, एक ऐसी जगह जहां खरीदारी और बेचरी होती है। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वैसे ही यहां कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं डिजिटल तरीके से ऑनलाइन। रिलायंस, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, HDFC बैंक, एक और मशहूर नाम टाटा मोटर्स एटसेट्रा, ऐसी हजारों कंपनीज हैं जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब है किसी कंपनी में कंपनी के छोटे से मालिक बनना, उसके हिस्सेदार बनना। कंपनी ग्रो करे तो आपका पैसा भी बढ़ता है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है और कभी कभी डिविडेंड भी मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा इनकम है, एक एडिशनल फायदा है। स्टॉक मार्केट हर किसी को मौका देता है, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ एक्सपर्ट्स को नहीं, आम आदमी भी इन्वेस्ट कर सकता है। हम ये जर्नी आसान तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हर एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड जार्गन भूल जाओ, अन मुश्किल शब्दों को भूल जाओ, बेसिक्स पे फोकस करो, फंडामेंटल चीजों को समझो। हर एक्सपर्ट भी कभी बिगिनर था, हर कोई शुरुआत में बिगिनर ही होता है। सीखो, छोटा शुरू करो, पेशेंस रखो, सब्र रखो। 2025 को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बनाओ, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का प्लान बनाओ। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस एक्साइटिंग जर्नी। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE। ये दोनों देश के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए इश्यू करती हैं और इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। दोनों पर कंपनीज के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। इन्वेस्टर्स अपनी ट्रेडिंग अकाउंट्स के थ्रू इन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकर्स के थ्रू होती है। सेबी, मार्केट का पुलिस ऑफिसर, सब कुछ फेयर रखता है और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। सेबी का मेन काम है मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन करना और ये इंश्योर करना कि इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट सेफ रहे। अब स्टॉक्स के ये टाइप्स लार्ज कैप स्टॉक्स, बड़ी स्टेबल कंपनीज जैसे रिलायंस, TCS, बिगिनर्स के लिए सेफ ऑप्शन, क्योंकि ये कंपनीज एस्टैब्लिश्ड हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है। मिड कैप स्टॉक्स थोड़ी छोटी लेकिन ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा। स्मॉल कैप स्टॉक्स सबसे रिस्की पर रिटर्न्स भी हाई हो सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स रेगुलर इनकम देते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स FMCG, फार्मा मार्केट के उतार चढ़ाव से कम अफेक्टेड। डिवर्सिफिकेशन जरूरी है, अलग अलग टाइप्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, इसी से आपका रिस्क कम होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ये आजकल ऑनलाइन खुल जाते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स खरीदते बेचते हैं। अच्छा ब्रोकर चुनना जरूरी है। ट्रेड कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूर था। अब स्टॉक्स ग्रो जैसे ऑप्शंस हैं। अकाउंट खोलने के लिए पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। KYC और वीडियो वेरिफिकेशन भी होता है। सब कुछ ऑनलाइन, आसान प्रोसेस। ब्रोकर डिटेल्स वेरीफाई करता है, 1-2 दिन में अकाउंट एक्टिव हो जाता है। लॉगिन डिटेल्स मिलते ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है। अकाउंट खुलते ही सारा पैसा इन्वेस्ट मत करो। यह एक ऐसी गलती है जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, यह बहुत जरूरी है। इस फंड में कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चे जितना पैसा होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में पैसा लगाओ, इससे रिस्क कम होता है और पोटेंशियल रिटर्न्स बढ़ते हैं। कभी भी एक ही स्टॉक या सेक्टर पर पूरा पैसा मत लगाओ, यह बहुत रिस्की हो सकता है। शेयर्स बेचने पर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, इसलिए टैक्सेस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने के अंदर अगर आप शेयर्स बेचते हैं तो प्रॉफिट पर 15% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने के बाद अगर आप शेयर्स बेचते हैं तो प्रॉफिट पर 10% टैक्स लगेगा, लेकिन 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री है। ब्रोकरेज, STT,
जीएसटी जैसे चोट चार्जेस भी होते हैं। इन चार्जेस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ब्रोकर रिपोर्ट से सब ट्रैक करो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना टैक्स फाइलिंग में हेल्प करेगा। टैक्स फाइलिंग के टाइम ये रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। शुरू में कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। लर्निंग कभी बैंड नहीं करनी चाहिए। रिस्क मैनेज करो, रूल समझो और पेशेंस रखो। यह इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। सेफ रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली मैनेज करो। अब बेसिक्स समझ गए हो तो एक्शन लो। डीमैट अकाउंट खोलो, अच्छा ब्रोकर चुनो, छोटे अमाउंट से शुरू करो। 500 या 1000 रुपये भी काफी हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स या इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। पहले मार्केट को समझो, पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट में सक्सेस टाइम लेता है। फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करो, सीखते रहो। लर्निंग कभी बैंड मत करो। वेल्थ क्रिएशन मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, प्लान बनाओ। डिसिप्लिन रखो। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराओ मत, लॉन्ग टर्म सोचो। आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो, डर को छोड़ो, कॉन्फिडेंस लाओ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।